Good morning students. Again I am back with new video with new topic. Last class में हमने जाना था कि अकाउंटिंग होता क्या है and accounting works on which rules and what is the golden rule of accounting. और हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग होता क्या है, जिसमें हमने आपको सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताया था। तो आज हम कुछ बेसिक्स बताते हैं पहले कि अकाउंटिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग ये तीनों में डिफरेंस नहीं पता है, जबकि तीनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं और डिफरेंट टर्म्स के साथ डिफरेंट मीनिंग्स हैं इनकी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम अकाउंटिंग टर्म की बात करें तो अकाउंटिंग टर्म आपको पता है कि इट इज डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन which is related to transactions और which are related to financial transaction. आज कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर हम किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, फाइनेंशियल इन नेचर है जो भी ट्रांजेक्शन, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। तो वो क्यों अकाउंटिंग का पार्ट है? क्योंकि उस डेटा को, उस ट्रांजेक्शन को हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई किस पे करेंगे? तो मैंने आपको बैक में बताया था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, उस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। और उस आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग द डेटा, आफ्टर दैट क्लासिफाइंग द डेटा, जिसको हम समराइजिंग भी कहते हैं, एंड उसके बाद इंटरप्रिटेट करके हम कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो सिंपल अगर हम अकाउंटिंग टर्म को डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, मेजरिंग, summarizing and communicating the economic information to take a certain decisions in business. ये आपको पता है कि आज अगर हम बिजनेस में कोई भी डिसीजंस लेते हैं, whatever the decisions we are taking decisions on the basis of past information, है ना। जो भी हमारे पास पास्ट इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पर हम डिसीजंस लेते हैं। तो इसीलिए मैंने बेसिक्स को आपको बताना। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, उधर थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था कि हमने आपको गोल्डन रूल बताया था, तो उसमें लास्ट में मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा अपोजिट बता दिया था। उसको हम क्लियर कर देंगे कि उसमें जो भी मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि ये क्या है, ये एक प्रोसेस है identifying, measuring and summarizing, communicating economic information to take a certain decisions. Decisions बिजनेस के किसी भी डिसीजंस को लेने में हमें ट्रांजेक्शन्स, जो भी हम डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर करने हैं, वो हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा यूजर्स और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। आज अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात करें या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो हमारे बिजनेस में व्हाट इज द यूजर ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट इज द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारे यूजर्स को दो तरह से बताया गया है, जिसमें कि पहला इंटरनल यूजर बताया गया है और दूसरा एक्सटर्नल। ये आपको पता है कि अकाउंटिंग में इंटरनल यूजर जो हमारे मैनेजमेंट के अंदर हैं, जो भी, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल जो भी बाहरी हैं, आउटसाइड, उसको हम कहते हैं और आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल। ठीक है, यहाँ पर इनसाइड की बात हो रही है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं उनको हम इंटरनल यूजर्स के नाम से जानते हैं और एक्सटर्नल जो आउटसाइडर है यानी बाहरी है। तो सिंपल समझिएगा, ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर है। मैनेजमेंट में जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, सारे क्या कहलाएंगे? इंटरनल यूजर कहलाएंगे। और एक्सटर्नल में आपने किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी भी तरह का रोल है, उससे लोन ले रखा है किसी तरह का, तो दैट पर्सन्स और दैट इंस्टीट्यूशंस आर आउटसाइडर। क्रेडिटर्स, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज और इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं आउटसाइडर्स में। क्यों? क्योंकि जब वो आपके कंपनी के बारे में जान लेते हैं तभी वो इन्वेस्ट करते हैं,
है ना, उससे पहले आपको वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा टर्म्स था कि यूजर ऑफ अकाउंटिंग की हमने बात की थी। तो अकाउंटिंग यूजर में क्या क्या होता है, दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी आंतरिक और एक्सटर्नल यानी बाहरी, जो बाहर के लोग हमारे किसी भी बिजनेस में या कंपनी में या फर्म में इंटरेस्ट लेते हैं, दैट ऑल आर आउटसाइडर्स। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखो बच्चों, आपको ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा अकाउंट्स का, कि बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। आज जो भी खर्चा कर रहे हैं अपने कंपनी के अंदर, बिजनेस में किसी भी तरह के खर्चे कर रहे हैं, उसको सिर्फ रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्ड करना डेट वाइज, ठीक है। मान लो कि आज हमने दिन भर में 10 ट्रांजैक्शंस किए, तो उस 10 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ऑल आर द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। आपको सबको पता है कि प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, हम चले जाएंगे अगेन बैक टू द गोल्डन रूल, कि हम किसी भी ट्रांजैक्शंस कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसके नेचर को जानने के लिए हमें गोल्डन रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, है ना। तो ये प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग है, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग का डेफिनेशन अभी हम लोग ने बात भी की थी इसके पहले कि अकाउंटिंग क्या है। तो collection of data, summarizing and interpretation of data, and after that we give the final results, that is known as decision। हम किसी ना किसी एक डिसीजन पर आते हैं। थर्ड इज अकाउंटेंसी। क्या होता है, तो अकाउंटेंसी जब भी वर्ड आएगा याद रखिएगा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। किस पे बात हो रही है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। हम नेक्स्ट क्लास में आगे और बताएंगे। कन्वेंशंस जानते होगे आप, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पे हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग में हम कन्वेंशंस में क्या क्या पढ़ते हैं और कितने टाइप के कन्वेंशंस हैं या कंसेप्ट्स हैं। तो बाय अदर नेम दैट ऑल आर नोन एज प्रिंसिपल्स। उनको हम किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं कि अकाउंटेंसी जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी किस प्रिंसिपल्स पर, वो किस सिद्धांत पर आधारित है ना। अब हम लोग जान लेते हैं, ये तो बेसिक डिफरेंस था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये तो आप कॉमन सी बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सबसे पहले आपको पता है कि आज जो भी ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं किसी भी बिजनेस में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसका फर्स्ट फंक्शन इज नोन एज रिकॉर्डेटिव फंक्शंस। रिकॉर्डेटिव मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल इवेंट्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑल आर द पार्ट ऑफ रिकॉर्डेटेड फंक्शंस। उसके बाद है इंटरप्रिटेटिव। इंटरप्रिटेटिव मतलब क्या होगा, किसी चीज का इंटरप्रिटेट करना, यानी आप जानोगे कि इसका क्या अच्छाई है, यानी इसका क्या अच्छा प्रभाव है या क्या बुरा प्रभाव है। तो हम पहले डेटा को इंटरप्रिटेट करेंगे, तब तो जानेंगे ना कि इसका अच्छा प्रभाव है या बुरा प्रभाव है। तो इंटरप्रिटेट करना ये भी एक फंक्शंस है, ठीक है। तभी तो हम कोई डिसीजन ले पाते हैं ना। इंटरप्रिटेट ही नहीं करेंगे हम किसी भी चीज को, गलत और सही के बारे में हम जानेंगे ही नहीं कि हमारे इसका बिजनेस में गलत प्रभाव पड़ रहा है या अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, तो हम डिसीजंस भी नहीं ले पाएंगे, है ना। और हम जब जान लेंगे कि यहाँ पर अच्छा प्रभाव बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो हम सडन डिसीजंस ले सकते हैं। उसके बाद है लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट आपको पता है कि कानून, यानी कुछ ना कुछ लॉज होंगे। आज हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए कोई ना कोई लॉज होगा, और उस सारे कानून को गवर्नमेंट लॉज बनाती है, उन सारे लॉज को हमको फॉलो करते हुए काम करना होता है। हम लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर हम लॉ को ब्रेक करेंगे तो हमें फाइन और पेनल्टीज का सामना करना पड़ेगा, हमें फाइन्स देने पड़ेंगे। उसके बाद है बिजनेस एसेट्स। हमारे बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम
सही डिसीजन ले रहे हैं या गलत, तो हमारे बिजनेस पे इसका क्या इफेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स की बात हो रही है। हेल्प टू टेक डिसीजंस, ये अभी आपको बताया मैंने कि किसी भी तरह का हम डिसीजन ले रहे हैं, आज अकाउंटिंग में इसका अच्छा प्रभाव है या बुरा प्रभाव है, तो उस आधार पर, उस बेस पर हम किसी न किसी डिसीजन पर आते हैं, निर्णय पर आते हैं और हम डिसीजंस लेते हैं। और फाइनली ये हमको एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स देता है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स कहने का मतलब है कि हमारी कंपनी, हमारी फर्म प्रॉफिट में है या लॉसेस में है। तो जब आप जान लोगे कि आपने जो भी डेटा रिकॉर्ड किया है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं और इंटरप्रिटेट करने के बाद उसका क्या रिजल्ट है, तो आप उस हिसाब से बिजनेस में आगे डिसीजंस लेते हो। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि देयर आर सर्टेन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ब्रांचेस हैं, तो मेनली आपके न्यू बुक के अकॉर्डिंग उसको 7 ब्रांचेस में, 6 ब्रांचेस में बांटा गया है। बट हम अगर ओल्ड की बात करें तो मेनली देयर आर 3 ब्रांचेस। 3 ब्रांचेस पर अकाउंटिंग वर्क करता था पहले, फाइनेंशियल पे, कॉस्ट पे और मैनेजमेंट पे। अब इसमें इंक्लूड हो गए हैं HR इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ HR, और उसके बाद टैक्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। तो इसको हम लोग डिटेल में बाद में जानेंगे टैक्स के बारे में। पहले हम लोग बेसिकली जान लेते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। आज पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हम ले रहे हैं, कि हमें, आपको मैंने इसके पहले क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताया था, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और कैपिटल के बारे में बताया था। यानी फाइनेंस जब भी वर्ड आएगा तो कैपिटल का, स्ट्रक्चर का प्लानिंग आएगी, यानी किस एरिया में हम कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, या किसी भी तरह का इन्वेस्टर्स जो भी हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कैपिटल जो हम फाइनेंस जो भी हम पूंजी अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, तो किस एरिया में हम कितनी पूंजी लगा रहे हैं, ऑल आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद है कॉस्ट। कॉस्ट आपको पता है, जब भी कॉस्ट की बात आएगी तो लागत की बात आएगी, तो लागत जब भी होगा पर यूनिट कॉस्ट पर हम कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हम कॉस्ट, यहाँ कहने का मतलब है कि अगर हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया है और 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में हमारा इतना खर्चा हो रहा है, तो टोटल अगर हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करें या 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करें, तो उसमें हमारा टोटल खर्चा कितना आ जाएगा। तो जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो आप ये जान लीजिएगा कि हम पर यूनिट कॉस्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पर यूनिट कॉस्ट की बात करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा पर यूनिट कॉस्ट पर काम करता है। किस पे काम करता है? पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करता है और इस बेसिस पर वो कोई भी आगे का डिसीजंस लेता है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो। तो कॉस्ट हमेशा 1 यूनिट को कैलकुलेट करके उसके बाद ही वो डिफरेंट हमारे प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेगा। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने में एक बहुत वास्ट वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है। आपको ये पता है कि सारी चीज़ें आज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम फर्म के अंदर जो हमारे पास एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है ना, या हमारे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो सारी चीज़ें जो है हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हेल्प से निकालते हैं, यानी कैलकुलेट करते हैं। तो इस जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आप जब आगे पढ़ेंगे तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग बुक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी आपको पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अलग बुक है। तो हम इसमें डिटेल में बाद में जानेंगे। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको रेशियो आपने 12th में भी पढ़ा होगा। रेशियो मतलब क्या है? यहाँ पर अनुपात।
तो सिंपल समझिएगा, रेशियो एनालिसिस एनालाइज करता है किसी भी चीज़ के बारे में। तो हमने रेशियो एनालिसिस करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, लाइबिलिटी और क्विक आउट रेशियो, डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो जो हम कंपनी में निकालते हैं, पे आउट रेशियो, ठीक है। तो हम आगे जानेंगे डिटेल में कि रेशियो में हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करते हैं और हम क्यों निकालते हैं, ये सारी चीज़ें क्या जानने के लिए हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब जैसे इसमें आपका एक और पोर्शन है ब्रेक इवन एनालिसिस, दैट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। इसको भी हम लोग आगे जानेंगे कि बीपी ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोग कंपनी में क्या जानने के लिए निकालते हैं, इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉसेस में है। और ब्रेक इवन एक पॉइंट वैसा पॉइंट है जहां कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस होता है, ठीक है। तो ये हम लोग डिटेल में आगे और डिटेल्स में जानेंगे। तो वैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी हम लोग को मेनली पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। तो अभी हम लोग सिलेबस को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और ये हमने तो सिर्फ आपको बताया कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो है मेनली 3 पार्ट में बांटा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट अब आगे इसके और भी ब्रांचेस हैं, लाइक HR अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि हर जगह हर सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से काम होते हैं। तो आगे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।